नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर डिसऑनर्ड से रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको डिसऑनर्ड के रिलेटेड आपको एंट्रियां बताई थी, तो बच्चों वही हमें करनी है। तो ये एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है इस बुक का। आज हम इस बुक के इलस्ट्रेशन को करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस इलस्ट्रेशन का जो है शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें इसका, जिससे कि हम इसको क्वेश्चन को कराने में और आपको करने में आसानी होगी। तो तुरंत अपने मोबाइल से इसका स्क्रीन शॉट ले लें बच्चों। इस मोबाइल से तुरंत अपने स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर क्वेश्चन को करना शुरू करें। ओके, करते हैं शुरू। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, ऑन 1 जनवरी 2040 शिवा सोल्ड गुड्स टू विशाल फॉर 10,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है, एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ। 2 मंथ का इसको बिल लिखा हुआ है, बिल लिखा गया है इस पर। विशाल एक्सेप्टेड द बिल्स रिटर्न टू द शिवा को वापस कर देता है वो। अब वो कह रहा है ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। मैच्योरिटी की डेट को क्या होता है, बिल डिसऑनर्ड हो जाता है बच्चों। बाय विशाल रिकॉर्ड the necessary entries in the books of in the cases listed below in the books of the शिवा and विशाल। दोनों के यहाँ हमें जर्नल की एंट्री करनी है। ये कंडीशंस दे रखी हैं, 4 कंडीशंस हैं। when the bill is kept by शिवा till the date of maturity, मैच्योरिटी की डेट तक अपने पास रखता है बिल को। सेकंड कंडीशन है when the bill is dishonored by the शिवा for 200, डिस्काउंट करा लिया गया है, 200 डिस्काउंट दे रखी है इसकी, तब क्या जर्नल एंट्री होगी। मैंने चारों कंडीशंस आपको कल बताई थी। when the bill is endorsed to लालचंद by the शिवा ने जो लालचंद को बिल को एंडोर्स कर दिया है। when the bill is sent बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया गया है। तो ये मैंने चारों कंडीशंस आपको बच्चों कल कराई थी, और कल चारों कंडीशनों के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। तो हम पहले शिवा के यहाँ जर्नल एंट्रीज करेंगे बच्चों। शिवा इन द बुक्स ऑफ शिवा। इन the books of शिवा के यहाँ हम जर्नल की एंट्रियां करेंगे। 2014 दे रखा है बच्चों हमें, 1 जनवरी दे रखा है, जनवरी 1। अब वो कह रहा है when the bill इज केप्ट बाई शिवा टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी की डेट तक वो बिल को क्या करता है, अपने पास रखता है बच्चों। अब जब वो अपने पास रखता है बच्चों, तो पहले तो गुड सोल्ड की एंट्री होगी बच्चों। फर्स्ट केस फर्स्ट, पहले गुड सोल्ड किया जाएगा बच्चों। तो गुड सोल्ड की एंट्री होगी, किसको सोल्ड करेगा वो, शिवा दूसरे को सोल्ड करेगा, विशाल को। तो विशाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू शिवा ऑन क्रेडिट माल सोल्ड किया है। माल की कॉस्ट है बच्चों 10,000 लिख देंगे हम।
अब इसके बाद में देखिए जनवरी 1 को ही बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बिल एक्सेप्ट होगा तो बच्चों वो बिल को एक्सेप्ट करके किसको रिटर्न करेगा, शिवा को। तो शिवा के पास बिल आएगा बच्चों, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल, विशाल के पास से बिल आएगा। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, वही 10,000 रुपीज का। अब बिल एक्सेप्ट हो गया। अब क्या है, अब बिल डिसऑनर्ड हो गया बच्चों, डिसऑनर्ड हो गया बिल। अब जब बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो मैंने आपको बताया था क्या होता है बच्चों, केस वन। ये दोनों एंट्री तो हर केस में होंगी बच्चों, ये चारों केसों में ये दोनों एंट्री तो सेम होंगी। अब केस वन में वो कह रहा है जब बिल अपने पास रखता है तो कौन सी एंट्री होगी। तो पहले वो बिल को अपने पास रखता है तो उसमें एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम इसमें कि बायर को हमेशा डेबिट करते हैं। तो विशाल डेबिट, अच्छा ये जो एंट्री होगी आपकी 4 मई को होगी, 4 मार्च को, सॉरी 2 महीने का बिल लिखा है, 4 मार्च को विशाल डेबिट टू BR अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ₹10,000 का बिल है, लेकिन बच्चों नोटिंग चार्ज और लगा है इसमें, तो टू नोटिंग चार्ज अकाउंट, नोटिंग चार्ज और आएगा बच्चों इसमें। नोटिंग चार्ज लगाया आपका 100 रुपया, तो 10,000 का बिल था बच्चों और 100 रुपये नोटिंग चार्ज लग गया, तो 10,100 रुपीज़ यहाँ पर आएंगे। इस तरीके से एंट्री होगी। मैंने बोला था कल आपको कि केवल 2 कंडीशनों में नोटिंग चार्ज डेबिट करेंगे वेंडर के यहाँ। एक तो जब बिल सेंड टू कलेक्शन के लिए भेजा गया तब, सेंड फॉर कलेक्शन, और दूसरा जब बिल वेंडर के पास रखा हो। तो फिर बच्चों अब सेकंड कंडीशन आती है केस टू। केस टू क्या कहता है बच्चों, ये दोनों एंट्री तो सेम होंगी केस टू में। ये केस वन में जैसे 3 एंट्री हुई हैं, केस टू में भी ये पहली और दूसरी एंट्री सेम रहेगी। तीसरी क्या, उसने डिस्काउंट करा लिया 200 रुपीज़ में बिल को। तो बिल को डिस्काउंट करा लिया है, तो बिल को डिस्काउंट कराया है उसने जनवरी 1 में। 1 जनवरी को ही उसने क्या किया, बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। अब जब डिस्काउंट करा लिया तो डिस्काउंट की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको पैसा मिल गया होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पैसा लिख दो। तो देखो 10,000 रुपीज़ का बिल था, 200 डिस्काउंट दे दिया बैंक को, इसको कितना मिला होगा 9800। तो 9800 से ये एंट्री हो जाएगी बच्चों। इसके बाद में देखिए अब बिल डिसऑनर्ड हुआ। यहाँ पर तो बिल था किसके पास, वेंडर के पास, लेकिन यहाँ पर बिल किसके पास होगा बच्चों, बैंक के पास। तो बैंक के पास बच्चों बिल होगा, तो 4 मार्च को ये एंट्री होगी बच्चों। 4 मार्च को क्या एंट्री होगी, विशाल डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर बिल किसके पास है बच्चों,
बैंक के पास है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ये बिल डिसऑनर्ड हो गया बच्चों। यहाँ पर 10,000 100 पूरे 100 रुपये भी जोड़ के दिखाई जाएंगे। यहाँ अलग से कोई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा बच्चों। अब ये कंडीशन हो गई आपकी बच्चों, कंडीशन नंबर 2, केस नंबर 2 हो गया ये आपका। अब केस नंबर 3 होगा बच्चों। केस नंबर 3 क्या कहता है आपसे? केस नंबर 3 कहता है बच्चों, व्हेन द बिल्स इज एंडोर्स टू लालचंद बाई शिवा, यानी शिवा ने क्या किया, बिल को लालचंद को दे दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? तो वो एंट्री देखिए, पहले तो बिल को क्या करेंगे हम, 1 जनवरी को ही लालचंद को एंडोर्स करेंगे। तो लालचंद डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल एंडोर्स्ड। यहाँ बिल एंडोर्स्ड हो गया। 10,000 रुपये का बिल है बच्चों, तो 10,000 रुपये ही आएंगे। 10,000 अब इसके बाद में बिल क्या होगा बच्चों, डिसऑनर्ड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसऑनर्ड की कंडीशन में क्या होगा, बिल तो डिसऑनर्ड होगा। बायर को हमेशा क्या करेंगे, मार्च 4 को बायर को डेबिट करेंगे। बायर है यहाँ पर विशाल। विशाल डेबिट टू, अब बिल किसके पास है, यहाँ पर लालचंद के पास है। तो लालचंद बीइंग बिल डिसऑनर्ड, $10,100। तो ये आपकी एंट्री हो गई बच्चों 3 केसेस की। 3 केसेस की एंट्री हो चुकी हैं। अब चौथा केस और है इसमें बच्चों। आइए चौथे केस की भी एंट्री करते हैं हम, और इसके बाद में तो ये कंडीशन नंबर 4 करती है बच्चों। कंडीशन नंबर 4 कह रहा है वो, केस 4
व्हेन द बिल्स इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया गया है बिल। तो जनवरी 1 2014, जनवरी 1 को हमने एंट्री की बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, bills for collection account debit to bills receivable account, to bills receivable account being bill sent for कलेक्शन के लिए हमने बिल भेज दिया 10,000 रुपीज का, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब क्या हुआ, डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर्ड हो गया। अब जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो मैंने आपको एक ही एंट्री बताई है, तो मार्च 4 को ये एंट्री होगी बच्चों। क्या एंट्री होगी, विशाल डेबिट, क्योंकि बायर को हमेशा क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। विशाल डेबिट टू, यहाँ पर बिल्स पेबल आएगा, वो सॉरी किसके पास है बिल, बैंक के पास है, तो बच्चों बैंक आएगा टू बैंक अकाउंट, टू नोटिंग चार्ज अकाउंट, being bill sent for collection के लिए भेजा, तब बिल डिसऑनर्ड हुआ है। तो यहाँ बच्चों कितना आएगा, जो नोटिंग चार्ज है 10,000 रुपये का तो बिल है, 200 रुपये का नोटिंग चार्ज है, 10,200 रुपये आ जाएगा। नोटिंग चार्ज 100 रुपये है बच्चों, नोटिंग चार्ज 100 रुपये है तो 100 रुपये ऐड होगा यहाँ पर, तो 10,100 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा इन द बुक्स ऑफ शिवा के यहाँ ये एंट्रियाँ हो गई, इन द बुक्स ऑफ शिवा के यहाँ ये हमने जर्नल एंट्रियाँ की। तो आई होप दैट ये जर्नल एंट्रियाँ आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अब विशाल के यहाँ भी होंगी, तो इन द बुक्स ऑफ विशाल। अब दूसरा बनाएंगे हम इन द बुक्स ऑफ विशाल। अब विशाल के यहाँ बच्चों क्या एंट्री होंगी, तो देखो ये तो एंट्रियाँ होंगी। विशाल के यहाँ एक तो परचेज की एंट्री होगी, इसके अपोजिट एक्सेप्टेंस दी होगी, उसकी एंट्री होगी। बिल डिस्काउंट की कोई एंट्री होती नहीं है, लेकिन डिसऑनर्ड की एंट्री बच्चों होती है। तो बिल यहाँ पर तो बिल डिस्काउंट नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट इसकी अपोजिट, तीनों की अपोजिट एंट्रियाँ हो जाएंगी। तो आइए एंट्री क्या होंगी करते हैं। पहली एंट्री, उसने माल परचेज किया था तो इसने वो सेल किया था तो इसने परचेज किया होगा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवा 2014 जनवरी 1 एंट्री होगी बच्चों केस 1 में परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवा और विशाल थे शिवा, बीइंग गुड्स परचेज। तो यहाँ शिवा से माल परचेज किया, विशाल ने बीइंग गुड्स परचेज।
तो ये बच्चों परचेज कर लिया 10,000 रुपये का माल इसने। अब जनवरी 1 में ही अब बिल एक्सेप्ट होगा, तो एक्सेप्ट ये करके देगा, किसको देगा, उसको देगा, ये किसको, शिवा को। तो शिवा डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब बच्चों ये बिल हमने एक्सेप्टेंस भी गिवन कर दी, गुड्स भी परचेज कर लिए। अब इसके बाद में क्या हुआ, बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड, यहाँ पर तो डिसऑनर्ड की एंट्री की थी हमने, विशाल डेबिट बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्ज, लेकिन यहाँ अपोजिट एंट्री होगी इसकी। क्या, ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये होगी 4 मार्च को, मार्च 4 को क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू शिवा अकाउंट। ये बिल डिसऑनर्ड हो गया बच्चों। 10,000 रुपये का बिल था, 100 रुपये इंडक्शन में लगे, 10,000 100 रुपये आ गया। तो ये बच्चों ये फर्स्ट केस में एंट्री हो गई। अब बच्चों हर एक केस में ये 2 एंट्री तो होंगी। अब चूंकि बायर के यहाँ, बायर को डिसऑनर्ड से कोई मतलब नहीं होता, तो यही एंट्री चारों कंडीशनों में हो जाएगी बच्चों। तो यही एंट्री हम 4 बार करेंगे, केस 1 के लिए, फिर केस 2 के लिए मैं कर दे रहा हूँ। केस 2 के लिए ये दोनों तो एंट्री होंगी, तीसरी ये होगी, मार्च 4 वाली एंट्री लिख दे रहा हूँ, जो कि यही होगी, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू शिवा। शिवा आएगा बेटे, विशाल नहीं, शिवा आएगा, टू शिवा अकाउंट। इसी टाइप से केस 2 में आ जाएगा बच्चों 10,100 और 10,100। ऐसे ही बच्चों केस 3 में, ऐसे ही केस 4 में हो जाएगी। तो इस तरीके से यही एंट्री हम बार बार रिपीट करते रहेंगे बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज, ये एक क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों ये 4 क्वेश्चंस के बराबर क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, सपोज दैट आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए इसके डिसऑनर्ड वाले, तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिसऑनर्ड के क्वेश्चंस, बिल्स ऑफ डिसऑनर्ड के क्वेश्चन हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है बच्चों, वेंडर के यहाँ ज़्यादा एंट्रियाँ होती हैं और बायर के यहाँ उससे कम एंट्रियाँ होती हैं। हालांकि होती तो बायर के यहाँ भी सेम एंट्रियाँ हैं। तो ये जो 2 एंट्री बार बार होनी थी, ये मैंने ना तो वेंडर के यहाँ की, ना मैंने ये आपके विशाल के यहाँ, बायर के यहाँ की। तो बच्चों ये एंट्री भी करना ज़रूरी है। आप क्वेश्चन में जब, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 11th की क्लास में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, तो आपको बच्चों पूरा क्वेश्चन करना होगा। जो मैंने एंट्री यहाँ पर छोड़ दी है ना, ये दोनों हर एक केस में होंगी आपकी, और हर केस में आप जब तक एंट्री नहीं करोगे तब तक जो है आपके जो है
क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन तभी पूरा माना जाएगा जबकि आप पूरी एंट्रियां करेंगे और तभी आपको बच्चों पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, ये सारी एंट्रियां करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हर केस में ये सारी एंट्रियां सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आ चुकी होगी पूरी। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो हर केस में उन दोनों एंट्रियों को और ऐड करेंगे, उसके बाद ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व माना जाएगा। तो क्लियर? अगर आपकी समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो आप फ़ोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो थैंक यू बच्चों।